जिंदगी एक किराए का घर है। ये किराए का ही घर है। बिल्कुल। क्या ईश्वर नहीं है? क्या ये दरिंदे ही रहेंगे क्या? श्री जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। मेरे गुरुदेव, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, जिनकी 2 किडनी खराब हैं। ये जानना चाहेंगे और हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि आपके जीवन साथी। सर, तेरी गलियों का हूँ आशिक, क्या बात है। तू एक नगी। हे श्री जी, अब ये कलयुग शुरू हो गया है, अब आपको आना पड़ेगा, किसी न किसी के माध्यम से आना पड़ेगा। ऐ राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ। आज के टाइम की अगर हम बात करें, दिल्ली जैसे शहरों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप रोडों पे खुद देखते होंगे कैसा धर्म कैसा कर्म। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली में। कैमरे की फ्रेम में एक और महिला क्रिएटर को आप लोग देख रहे होंगे। शायद आप लोग इनको जानते और पहचानते होंगे। चलिए, जो लोग नहीं जानते नहीं पहचानते, आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये कौन है और किस तरीके से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेहनत करते हैं और क्या कुछ इनका अंदाज है। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता है। मैं श्री हरिवंश संप्रदाय से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। प्रॉपर लोकेशन आपका क्या है? प्रॉपर लोकेशन है मेरा दिल्ली। दिल्ली। यस जी। और मेरा जो जन्म है वो मेरा हापुड़ से है और यूपी हापुड़। यस जी। और आज मेरा जो वंश है वो पुराना था, लेकिन आज मैं एक नए वंश से जुड़ी हुई हूँ, जो श्री हरिवंश संप्रदाय। आपको पता होगा ऑडियंस कि मेरे गुरुदेव, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, जिनकी 2 किडनी खराब हैं, मैं उनकी शिष्या हूँ, वो मेरे भगवान हैं। अच्छा। आज मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं उन्हीं के लिए चाहती हूँ कि जो श्री जी का जो कृपा बनी हुई है, हाँ, कृपा दृष्टि बनी हुई है, वही कृपा दृष्टि बनी रहे आगे भी। चलिए, बिल्कुल बनी रहेंगी। लेकिन ये जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं ये काफ़ी कंफ्यूज हैं, ये अभी तक नहीं समझ पाए क्या कुछ आपका अंदाज है और किस तरीके से आप सोशल मीडिया पे मेहनत करती हैं और किस तरीके से आपका अंदाज अपने ऑडियंस को लुभाने के लिए होता है। क्या करते हैं आप सोशल मीडिया? ऑडियंस, श्री हरिवंश, श्री राधे राधे जी। हमारा जो पहले दिनचर्या था वो एक कर्मा वाला था। अच्छा जी। कि हमारी शादी हुई जी और हमारे बच्चे हुए जी। 2 बच्चे हैं जी। एक बेटा एक बेटी जी। तो पहले हमारी जो वो बनती है जिम्मेदारी, वो हमने उसको कंप्लीट किया जी। आज हम ये चाहते हैं कि उस कंप्लीट अपने पौधों को सींच के बड़ा किया जी। ठीक है, वो अच्छे फल लगे हुए हैं, तो अब हम उसको साइड होके अब हम सीधा अपने भक्ति की तरफ और श्री हरि के चरणों में जाना चाहते हैं जी। हम ये चाहते हैं कि हम कुछ बातें ऐसी हैं जो हम भैया को बाद में बताएंगे। बिल्कुल, आगे भी बातचीत होती रहेगी, लेकिन हम चाहेंगे जो अंदाज है, जिस अंदाज के माध्यम से ऑडियंस आपको देखना सुनना पसंद करते हैं, जो भी भजन कीर्तन है आपका, महज 2 लाइन के गीतों के माध्यम से हमारे ऑडियंस के बीच में होना चाहिए। ठीक है। जिंदगी एक किराए का घर है। वाह। जिंदगी एक किराए का घर है। ये किराए का ही घर है। बिल्कुल। ये जैसे घड़ा होता है ना, उसमें मिट्टी भरी होती है जी। जब वो फूट जाता है तो वो मिट्टी बिखर जाती है। अच्छा जी। ठीक है, वो आगे की यही हमारा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी,
मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत सुंदर। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वाह, बड़ा जय श्री सुंदर। राधे श्री हरिवंश। जी, जय श्री राधे। राधे श्री हरिवंश। बहुत अच्छा लगा आपका ये अंदाज, मतलब इसी अंदाज के माध्यम से आप अपने ऑडियंस का मनोरंजन करती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे कर्म करें, और धर्म और कर्म जब साथ में होता है तो उसका जो जीवन है, जो उसका लक्ष्य है, वो बुलंदियों को छूता है। बिल्कुल, हर कोई तो यही सोचता है, लेकिन ईमानदारी। आगे उसकी मंजिल तय करती है कि किस तरीके से उसका धर्म है और किस तरीके से उसका कर्म है। आज के टाइम की अगर हम बात करें, दिल्ली जैसे शहरों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप रोडों पे खुद देखते होंगे कैसा धर्म कैसा कर्म। आज मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे इसलिए आना चाहती हूँ कि मैं बहुत सोशल वर्क करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। जैसे हम बात नहीं, एक मिनट, हम बात ये करेंगे कि आपके अंदर ये विचार कैसे आया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर अदर प्लेटफॉर्म भी अगर आप ज्वाइन करते हैं। आई थिंक अगर बात करें, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मौज हो गया, तमाम सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आपके अंदर ये उमंग कहाँ से आया कि मुझे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए, काम करना चाहिए, और वो भी इस उम्र में? जी, ये आइडिया कैसे आया? सर, ये आइडिया ऐसे आया कि जो थ्योरी होती है ना, वो कुछ नहीं सिखाती, जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना, वो बहुत कुछ सिखाती है। आज हमने जो प्रैक्टिकल लाइफ को जिया है, उस प्रैक्टिकल लाइफ को जीते जीते जो सिचुएशन हमने हैंडल किया है, आज हम चाहते हैं कि वो जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाले युवा है, हम उनको कुछ ऐसा बता सकें कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो उससे अलग भी 1% थ्योरी से 1% चीज़ सीखता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे बहुत कुछ सीखते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। आज मैं निकलना चाहती हूँ कि कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ। मैं पैसे के पीछे नहीं, मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसको मैं बता नहीं सकती, और मुझे अंदर अंदर बहुत पीड़ा होती है। तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि कुछ हम उनके लिए कुछ हम कर सकें, तो हमारा आना एक अच्छा हो जाएगा। तो मतलब आपने यही प्लेटफॉर्म क्यों चुना? बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे। सर, ऐसा है ना कि एक जो औरत होती है ना, एक यंग एज में उसको वो मीडिया में आने में डर लगता है। अच्छा जी। जो आजकल हो रहा है ना, वो बहुत खतरनाक हो रहा है सर। आज मेरे गुरुदेव मुझे ऐसे मिले, आज मुझे लगा कि 101%, आज चाहे मुझे कुछ हो, लेकिन जो अत्याचार हो रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा सुना सकूं लोगों को। अच्छा। और वो मदद कर सकें। आज हमारी यूथ है, युवा है, वो बहुत कुछ कर सकती है। तो लोग आप पे भी तो उंगली उठा सकते हैं, आप भी तो मदद कर सकते हैं। सर, मैं मदद कैसे, उसी के लिए तो मैं आ रही हूँ मीडिया पे, क्योंकि मैं उतना कर नहीं पा रही हूँ। एक लेडी के लिए बाहर निकलना बहुत खतरा है। अच्छा। चाहे आज वो यंग है, चाहे वो आज वो बूढ़ी है, लेकिन औरत है। औरत की इज्जत ईश्वर ही बचा सकते हैं। उस इज्जत को बचाने के लिए मैं कभी आज तक मीडिया में नहीं आई, क्योंकि एक औरत बहुत, आप कहो कि बहादुर है, लेकिन वीक भी है। अच्छा। कमज़ोर भी है। तो आप आवाज़ को दबा दिया जाता है, और उसकी इज्जत पे, उसकी इज्जत आबरू के लिए बहुत दरिंदे होते हैं जो हम देख भी नहीं पाते, और वो जैसे एक उल्लू होता है ना, वो पीछे कहाँ लग जाए, क्या हो जाए, इसकी वजह से मैं शांति से मैं भगवान से बस प्रेयर करती रहती हूँ। एक कभी वहाँ वृंदावन चली जाती हूँ तो बहुत रोती हूँ। आप कभी पूछना कि कभी मेरा मन ये होता है कि मैं जाऊँ और कहीं भी मुझे मिले भगवान, कहीं मिले नहीं, भगवान हमारे अंदर ही है, लेकिन भगवान जैसी आत्मा वाले लोग हमसे जुड़ें, जो एकदम विश्वास के साथ, और एक तो झूठ पसंद नहीं है। अच्छा जी। तो इसलिए मैं बस प्रेयर ही करती हूँ जा के। ये मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये बताने की बात नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी सोच है, आप इस तरीके से सोच रखते हैं। लेकिन भाई, हम एक बात और भी करना चाहेंगे आपसे। ये देखिए, ये हमारा भारत वर्ष है, ठीक है। हमारे भारत देश में क्या होता है कि महिलाओं को इज्जत का दर्जा दिया जाता है। लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे घर की बहू बेटियाँ सोशल मीडिया पे आएँ, और वो, एक मिनट मेरे को सवाल करने दीजिए,
लोग नहीं चाहते हैं कि मेरे घर की बहू बेटियाँ सोशल मीडिया पे आएँ। और कुछ तो ऐसी भी महिलाएं जो पर्दा होकर काम करते हैं, हालांकि कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो पर्दे में रहकर काम करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं। आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बराबर यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं, शायद कुछ क्रिएटर्स देखते भी होंगे और ऑडियंस भी देखते होंगे, उनका इतना, मैं क्या ही बताऊँ, इतना गंदा गंदा कमेंट्स होता है उस वीडियो में। जो एक दायरा है, जो भारतवर्ष का एक दायरा है महिलाओं के प्रति इज्जत को लेकर, वो बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है। लेकिन ऐसे में क्या है कि लोग सोशल मीडिया से लाखों करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में हर दरिंदगी को पार करते जा रहे हैं। जी, ऐसे में आप भी महिला समाज से आती हैं, ठीक है। हालांकि आप पर्दे में काम करते हैं, जो अन्य महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन वो बेपर्दा होकर काम करते हैं। इससे आप भारतवर्ष में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसे हम बाहर आके काम नहीं कर सकते, हम सच्चाई को सामने नहीं ला सकते हैं, तो क्या हमारी सरकार उस पर ध्यान नहीं देती? दे सकती है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकती? आज हम बाहर आने में इसलिए डरते हैं कि अगर हम बाहर आ गए तो सर हमारा जो परिवार है ना वो भी असुरक्षित हो जाता है। अच्छा जी। मुझे मेरे परिवार से कोई वो नहीं है। मेरे परिवार वाले इसीलिए रोकते हैं कि आप अगर बाहर जाएंगी ना तो आपके बहुत दुश्मन हो जाएंगे। मम्मी, मम्मा, हमें भी खतरा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब क्यों होता है? क्या ईश्वर नहीं है? क्या भगवान नहीं है? बिल्कुल। एक बात बार बार विचार में यही आता है, अकेले कोने में बैठ जाती हूँ और हमेशा ये विचार करती हूँ कि क्या ईश्वर नहीं है? क्या ये दरिंदे ही रहेंगे? क्या समाज में किसी का कोई, जैसे आज कोई महिला को कोई बदतमीजी कर जाता है तो आज ये व्यवस्था है कि अगर सामने आने में डर लगता है कि हम उसकी रक्षा भी नहीं कर सकते। इवन महिला ही नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, जिसमें कि हमारे लड़के भी आते हैं, हमारे बेटे भी आते हैं, आज वो भी टॉर्चर होते हैं। वो इसीलिए टॉर्चर होते हैं कि कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और कोई अगर करना भी चाहता है तो इस डर से नहीं आता कि कहीं ये भी असुरक्षित हो जाएं। तो इसलिए हम मीडिया पर नहीं आ रहे थे और इसलिए हम मीडिया पर नहीं आना चाहते। हम तो जाके गंगा जमुना कहीं भी बैठ के बस हम अपने परमात्मा को याद करते हैं, हे श्री जी अब ये कलयुग शुरू हो गया है, अब आपको आना पड़ेगा, किसी ना किसी के माध्यम से आना पड़ेगा। अभी तो स्टार्टअप है, आगे बहुत कुछ देखना है, लेकिन आएंगे तो वही वो इंसान के रूप में आए, वो किसी के रूप में। लेकिन आकर देखो, मैं सारे दिन रोती रहती हूँ अकेले में, बस इसीलिए कि ये सब कैसे रुकेगा, ये सब कैसे होगा कि हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था कि आज मैं अपनी कहानी नहीं बताना चाहती। हम तो यही कहेंगे कि हम यही कह के बैठ जाते हैं, क्योंकि ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ सुना है, हम बड़े बड़े संतों को, संत हमारे साथ, मतलब हम तो संतों के बीच में ही रहते हैं, ये हमारा प्रारब्ध है, बस ये सोच लेते हैं। आपने भी बताया कि आप संतों के बीच में रहते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे भजन कीर्तन और बहुत सारी चीज़ें भारतवर्ष के लिए और आप जैसी महिलाओं को सीखने को मिलता है। जी, तो एक भजन छोटा सा होना चाहिए। वो है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तेरी गलियों का हूँ आशिक, क्या बात है। तू एक नगीना है मेरे साईया, मेरे दिल भर, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री हरिवंश। सुंदर, बहुत सुंदर आपका ये अंदाज रहा। लेकिन ये एक बहुत कड़वा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। जी, हालांकि आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, काम करते हैं, आपने किससे परमिशन लिया और किससे इजाज़त लिया कि मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए? सर, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। सपोर्ट तो बाद में लोग करेंगे, लेकिन इजाज़त भी तो लेना जरूरी है, क्योंकि कहीं का आप एक महिला हैं। मैं बताती हूँ जी।
इजाजत तो मैंने अपनी श्री जी से ली है। चलिए वहाँ ये से तो मिल सच्चाई गया है, इजाजत। जी। ये श्री जी की ही इजाजत है, जी। ये मेरी कोई इजाजत नहीं है, ना मैंने किसी से इजाजत ली है। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं यंग एज में ही उतर जाती। अच्छा। मेरे को किसी की जरूरत नहीं थी। मैंने ये सोचा था कि जब मेरी श्री जी चाहेंगी तब मैं इसके लिए आगे मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अभी परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 मासूम बच्चे हैं। अब हमने भी उनको बोल दिया है कि बेटा अब हमारा जीवन थोड़ा सा बचा है, अब हमें कुछ ऐसा करने दो जिससे कि हम ये जो चोला है, ये जो कपड़ा है, अब इस बदलने वाला है जी। तो अब इसको बदलने के लिए अब हमें अपने लिए भी तैयारी करनी है। जी, जी, बिल्कुल, तो हम कुछ ऐसा काम कर लें कि जिससे हम सारे दिन वो श्री जी का ही नाम लेते रहें। वही भजन गाती हूँ मैं तो हमेशा ही कि कुछ ऐसा कर दो श्री जी की राधा राधा नाम हो जाए। अभी आगे भी वो हम भजन सुनेंगे, लेकिन ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे और हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि आपके जीवन साथी। सर जीवन साथी तो मेरा एक माध्यम बना था जी, जिन्होंने अर्धांगिनी बनाया था। अच्छा जी। मैं दोष नहीं देती अपने प्रभु को, परमात्मा को जिसने मुझे यहाँ भेजा है जी। अब मेरा जीवन साथी जितने समय के लिए था सर, आप वो सब ना पूछें। हमारे लिए तो हमारे लिए जीवन साथी जो सबका जीवन साथी बनाता है जी, वो मेरा जीवन साथी है। अच्छा जी। हाँ मतलब सर इसमें कोई मिलावट वाली बात नहीं है ना, इसमें कोई इसमें कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई है। फिर भी परिवार में आज बच्चे तक मैं कभी नहीं। अरे तो परिवार में आपने बताया बच्चे हैं, 2 मासूम बच्चे हैं। 2 मासूम बच्चे और बच्चे भी होंगे, बहू भी होंगे और बच्चियाँ भी होंगी। वो जब आपके इन सारे गीत को सुनते होंगे और वहीं अगर बात करें सोशल मीडिया के माध्यम से आप इन सारी चीज़ों को बिखेरती हैं। सर आपको यहीं रोक देती हूँ मैं। अब ऐसा है कि मेरे जो गुरुदेव है ना, उनका हम नाम नहीं ले सकते। पूरी सोशल मीडिया उनको देखे कि जिनकी 2 किडनी खराब है और पीले वस्त्र वाले होते हैं, आप इससे ही समझ जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ हमें शिक्षा दी होगी तभी हमें गुरु दीक्षा मिली होगी। तो मैं उन चीज़ों को पार नहीं कर सकती अब, क्योंकि आदेश मिला हुआ है। जो मेरे बच्चे नहीं थे, वो मेरे शरीर के बच्चे थे। आज हम इस चीज़ को नहीं बोलेंगे, वो मेरे शरीर के बच्चे थे। अच्छा। हाँ, और मतलब आप स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र हूँ, किसी तरीके से कोई भी परेशानी, कोई बाधा कोई नहीं बाधा है। नहीं। लेकिन सपोर्ट क्या मिलता है वो बताइए। सपोर्ट सर एक बात बताओ कि जब श्री जी साथ हों तो फिर मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत क्या है सर। आपको मैंने इतने बड़े संत के लिए बता दिया है और आप बार बार उसी चीज़ को बार बार लाते हैं, मुझे हर्ट होता है सर। मेरे सपोर्ट के लिए मेरी श्री जी बैठी है। बिल्कुल, मैं तो आपकी बात मानता हूँ। देखिए बात ठीक है, आप मानती हैं श्री जी को, हर कोई भी मानता है, ठीक है, लेकिन सारा काम श्री जी के ही कहने से नहीं होगा। आपको मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा उसके लिए। पता है, अब आपको एक चीज़ बता दूं जी, ये जो मेहनत और परिश्रम की बात कर रहे हैं ना आप, ये तो जब से मैं स्टार्टिंग में थी ना तो मुझे म्यूजिक का शौक था। अच्छा। और मुझे भक्ति का शौक था। मुझे भजन का शौक था। मैं अकेले कोने में बैठ के जब भगवान अपने सारा कर्मा करके सब कुछ बच्चों को भेज के स्कूल, तो मैं उनके लिए भजन गा गा के अपने मंदिर को साफ करती थी। अच्छा। ठीक है, तो यस, अगर मैं चाहती ना तो एक बात बताओ, मेरी लॉ तभी से चली हुई है कि हे भगवान, आपने मुझे जो कर्मा दिया है ना, ये अच्छे से पूरा हो जाएगा। और जब वो मेरा बीज जो मैंने डाला है, वो जब पेड़ ऊपर पनपते हैं, बस ये मेरा पूरा काम कर देना आप। फिर तो मुझे सर, आप कैसी बातें करते हैं, मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है सर। मुझे तो सोशल मीडिया को आपने ज्वाइन क्यों किया है? सर सोशल मीडिया को इसलिए ज्वाइन किया है कि कुछ मेरे ऐसे बुजुर्ग हैं, कुछ मेरी ऐसी माताएं हैं, कुछ मेरे ऐसे पिता हैं, कुछ ऐसे मेरे भाई हैं, कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं जो बाहर नहीं आ सकती, जो बहुत अच्छी हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनको सच्चाई बताने के लिए कि वो बुरे कर्म ना करें। बुरे कर्म में क्या होता है कि वो आप फंसते चले जाते हैं। जी जी। तो मैं इसके लिए काम करना चाहती हूँ कि उनको पॉजिटिविटी, उनको पुश करना चाहती हूँ कि आप धीरे धीरे मोटिवेट करना चाहती हूँ उनको, कि क्योंकि मैंने इसको जिया है, नकली नहीं है, मैंने इसको जिया है, मैंने उसी तरह से जिया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने जिया है ना वो मैं और जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी जो एक बीच में आप भजन गुनगुना रही थी वो होना चाहिए। इसी भजन के साथ हम वीडियो को भी शायद समाप्त करें। श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा राधा राधा
नाम हो जाए। वाह। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। क्या बात है। श्री जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। वाह। श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। वाह, बहुत। श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। वाह। श्री राधे राधे श्री राधे। जय हो। बड़ा सुंदर लगा सर, आपका ये हम भी। किसी से हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, चलिए करेंगे। हाँ। ये तो श्री जी का आदेश है, जी, जी। जो श्री जी चाहेंगी। अब तो हम बिल्कुल उतर चुके हैं। जी, जी। श्री जी चाहे हमें मार दें, हमें कटवा दें, हमें जो मर्जी करें, लेकिन अब हम इस रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। जी। अच्छा, आप के चैनल का क्या नाम है, वो ऑडियंस के बीच में होना चाहिए? मेरे चैनल का नाम है श्री हरिवंश। बस। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे श्री हरिवंश। अगर लोग आपको ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढेंगे? इसी नाम से? यस, इसी नाम से ढूंढ लें। चलिए, तो अपने चैनल के लिए ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं चैनल पे क्या कहना चाहूँगी, जैसे ये ऑडियंस आपको देख रहे हैं, ऑडियंस से मैं, देखिए इसमें कहने की जरूरत नहीं है सर। आपको मालूम है कि अगर मैं चाहती तो पहले से ये काम कर लेती। मुझे ऑडियंस से कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऑडियंस से सिर्फ ये चाहिए कि अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल को कहीं मतलब चलता है, कोई देखते हैं, तो उस पर कोई बंदिश और बंधन और कोई ऐसे कमेंट ना करे कि जिससे कि मुझे हर्ट हो। मुझे हर्ट होगा तो सच में मैं कह रही हूँ, आज मेरे श्री जी को हर्ट होगा, वो बचा नहीं पाएगी। ये 1000% हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम इस तूफान से पहले ही बहुत, और हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा जी। हाँ, बड़ा सुंदर आपका विचार है और बहुत अच्छा लगा कि आप भगवान से इतना आस्था मैं रखते हैं। चाहती हूँ, मैं सच बताऊँ, मेरे एक दिल में इच्छा थी कि जब मैं इस एज में आऊँगी तो जो मैं जाके देखती थी, बड़ी बड़ी पीड़ाएं हैं, बहुत दुख है, अच्छा। बता नहीं पाती हैं। मैं उनको देख के इतना दुखी हो जाती हूँ कि मैं एक अबला हूँ, मैं एक नारी हूँ, मैं इनकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आज उनकी हेल्प के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कोई मेरे लिए क्या कर सकता है। मैं सच कहती हूँ भैया, संजू भैया, आप अगर चाहते हैं तो आप ही कर दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सच्चाई है। जी। मैं बस सिर्फ यही चाहती हूँ कि जो ईमानदार हैं, जी। पहले उनको देखो। जी। क्योंकि आपने देखा ना कि रामायण में भी हमें सब सिखाया गया, हमें श्रीमद् भागवत ये ज्ञान देती है। ये एक मनोरंजन का साधन नहीं है, जी। ये मार्गदर्शन के लिए है कि हमें कैसे चलना चाहिए। हमारी श्रीमद् भागवत जो है ना, इसको लोग गलत वो कर रहे हैं, जी। इसको मनोरंजन का साधन बना रहे हैं, बट ये मनोरंजन का साधन नहीं है। हमें श्रीमद् भागवत का ज्ञान अपने छोटे छोटे बच्चों को देना चाहिए कि बेटा, इसमें पता जो जो चीज़ लिखी है आपको ऐसे ही चलना है। आप ये देखो कि जिसका अच्छा पार्ट है, अच्छे पार्ट को आप ग्रहण करो, जिसका बुरा पार्ट है उसको आप छोड़ो। ये ऐसे होता है, ऐसे होता था जी। सतयुग में, तो कलयुग में भी ये शुरू है। चलिए, बहुत कुछ आज मेरे ऑडियंस को अभी तो आपके आज माध्यम समय भी कम है। से सीखने को मिला। हाँ, संजू और मैं चाहूँगा कि आगे भी हमारी आपकी मुलाकात होती रहेंगी। आप बहुत सारे भजन कीर्तन के माध्यम से और अपनी वार्तालाप के माध्यम से हमारे ऑडियंस को मोटिवेशन करेंगे। और मेरे लिए सब भाई हैं, सब पिता हैं। और देखिए, ये मेरी गलती है, मैं आपको सच बात बताती हूँ कि मैं ऐसे ही, क्योंकि अब भैया आए, संजू भैया, तो लगा, लेकिन हमारा जो अपना वो है, तो हम तो पूरी ब्रज रज लगा के हम पूरा, हमें आप पहचान भी नहीं पाएंगे। और अब हम ऐसे प्रणाम करते हैं कि कोई भी आ जाए हमारे सामने, कोई भी आए, लेकिन हमारे लिए सब हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं। जो मुझे बेटी कह के बुलाते हैं ना, वो तो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। अच्छा जी। मैं चाहती हूँ कि सब मुझे बेटी बनाए। ये सच है संजू भैया। मुझे लगता है बहुत जल्द आज भी साध्वी बन जाएंगे। मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने अंदर उसको छुपा के रखा हुआ था। आज आप आ गए तो आज बिखर गया, लेकिन अभी भी शॉर्ट है। लेकिन जिस दिन ऐसा लगेगा ना, तो संजू भैया, मैं सच कहती हूँ कि जो भी मेरे सिर पे हाथ रखता है, आज मैं यही चाहती हूँ कि सब मेरे पिता और मेरे लिए भाई बन के आए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए माता, मेरी कोई भी है संजू भैया, इसमें एज नहीं होती है। जी जी। माँ छोटी उम्र की भी माँ होती है जी। बड़ी उम्र में माँ तो माँ ही होती है। जगत जननी माँ ही माँ होती है, वो हर रूप में माँ होती है, वो बच्चे रूप में भी माँ ही होती है। तो हमें माँ का ही हाथ चाहिए सिर पे, जो है हमारी श्री राधा।
जी जी बिल्कुल। श्री राधा वही मेरी इज्जत बचाएंगी। अब आज तक उन्होंने बचाई, लेकिन संजू भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताती हूँ कि जब उनका साथ होता है ना और ईमानदारी से उनको याद कर लिया होता है तो सच में माँ हमेशा साथ देती है। जी बिल्कुल। लेकिन उनको 100% माने तब। बिल्कुल बिल्कुल। बुरे काम के लिए वो नहीं आगे आती हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए मेरी श्री जी तुरंत आ जाए। चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी, प्योरिटी के साथ मैं चाहती हूँ कि घर ना बिगड़े हैं। आज मैं उसके लिए काम करना चाहती हूँ कि उनको ज्ञान मिलना चाहिए। उनको आज मैं सामने साक्षात खड़ी हूँ, आपको अपनी कहानी स्टोरी बता सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना नहीं हुई कि किसी ने मेरा पीछा किया, कोई ऐसी घटना नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो रास्ते हमें मिलते हैं तो भगवान ने हमें आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है। आपको अगर ये तो सही बात है, अब हमने कहा संजू भैया आपको वहाँ जाना है, हापुड़ जाना है या आपको यूपी वृंदावन जाना है, तो वहाँ रोड हर तरह की मिलेंगी आपको, रास्ते भी अलग अलग मिलेंगे। कोई कहेगा शॉर्टकट से जाओ, कोई कहेगा लॉन्ग कट से जाओ। तो ये सोचना तो आपको पड़ेगा ना, ये आपका काम है ना। भगवान ने हमें इतना सुंदर बना के भेजा है, हर चीज़ हमें दिमाग दे के भेजा है, आंखें। लेकिन लोग कहते भगवान ने क्या, मैं इस चीज़ को नहीं मान सकती। भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं, हम खुद ही बुरा करते हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी संजू भैया। रास्ता अपने हाथ में होता है चुनना। जी जी। कोई किसी को, बस यही बताना चाहूँगी सबको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे ऑडियंस के बीच में अपना कीमती समय दिया और साधुवाद क्या होता है उसके बारे में भी आपने बिल्कुल बताया। हाँ जी, वही मैंने इसलिए रोक दिया कि कहीं आप मेरे से ये ना पूछने लगे, क्योंकि मैं साधु नहीं हूँ। मैं समझ गया, लेकिन लोग साधुवाद के मतलब में ही अपने इस बात को रखेंगे। एक और मेरा थोड़ा रहता है कि ये ज़रूर मैं इसको समाप्त करती हूँ कि श्री जी का मेरा रहता है, मेरे गुरुदेव का एक वो है। अच्छा। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, जय श्री राम। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इनको भी फुल सपोर्ट करिएगा। और चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हो, आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, श्री राधे राधे, श्री हरिवंश ऑडियंस सब खुश रहें और श्री जी का नाम लेते रहें और अच्छे कर्म करें, बढ़िया बढ़िया काम करें। आप इस योग्य हैं तो हमारी बहनों का, हमारे छोटे छोटे जो भी परेशान लोग हैं उनकी आप सहायता कीजिए। मैं आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो आज मैं संजू भैया के माध्यम से आज मीडिया में आई हूँ। सिर्फ मेरे से यही गुजारिश है कि सच्चाई का साथ दो, सच्चे बच्चों को, सच्चे बहनों को, आज हमारे भाई भी बेटे भी परेशान हैं, आज हमारे भाई भी टॉर्चर हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बहनें भी हो रही, सब एक ही तरह के हैं। तो सभी के लिए मैं मदद चाहती हूँ कि बस इतना ही कर दीजिए, क्योंकि मैं बाहर नहीं हूँ, ना मैं बाहर जाती हूँ। ये सब आपके माध्यम से यही चाहती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।